तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ही कंपनी के आईपीओ के बारे में जिसमें आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप थंबनेल को देख के पता लगा ही लिए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं ESDS कंपनी आईपीओ के बारे में। हालांकि ये आईपीओ तो 28 अगस्त से ओपन होने वाला है, बट फिलहाल दोस्तों अभी से इसके मार्केट में इतना ज़्यादा हाइप बना हुआ है कि इसमें आपका पैसा जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये कंपनी ऐसा क्या काम करती है जिसकी वजह से मार्केट में इस आईपीओ का इतना डिमांड बना हुआ है, यानी क्यों फिलहाल मार्केट में कंपनी का इतना ज़्यादा हाइप बना हुआ है जिसमें आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि फिलहाल अभी जितना ये हाइप चल रहा है, इस हाइप के पीछे का मेन रीजन क्या है, वो सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो सके एंड आप इस आईपीओ के लिए एक बेटर डिसीजन ले सके। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, क्यों फिलहाल कंपनी के मार्केट में अभी इतना ज़्यादा हाइप बना हुआ है, ये कंपनी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है। सो दोस्तों अगर बात कर ले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में तो ये इंडिया की AI इनेबल्ड क्लाउड एंड एंड टू एंड IT सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो डाटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी एंड इवन दोस्तों सॉफ्टवेयर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का बिजनेस इवन आपको 3 भाग में देखने को मिल जाएगा, यानी कंपनी का जो बिजनेस है वो 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग में आस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो गया, जिसमें ये कंपनी सर्वर, स्टोरेज, क्लाउड एंड इवन डाटा सेंटर का जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती है। दूसरा भाग में मैनेज सर्विस हो गया, जहां पे ये कंपनी अपने कस्टमर्स का IT इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का काम करती है। वहीं कंपनी का तीसरा काम SaaS है यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी ये कंपनी दूसरी बड़ी कंपनियों को अपना रेडीमेड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। एंड दोस्तों ये जो आस है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, उससे कंपनी को लगभग 44% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। जो ये मैनेज सर्विस है उससे कंपनी को वही लगभग 42% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। जबकि दोस्तों अगर बात कर ले इस SaaS के बारे में तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से कंपनी को लगभग वही 15% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी अगर कस्टमर बेस के हिसाब से बात कर ले तो इंटरप्राइज से कंपनी को लगभग 55% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है, गवर्नमेंट से 27% एंड इवन दोस्तों बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस से कंपनी को लगभग वही 70% के आसपास रेवेन्यू जो है वो दोस्तों जनरेट होता है। यानी अगर इस कंपनी के बारे में सिंपल में बात करें तो दोस्तों ये कंपनी एक AI रिलेटेड कंपनी है, एक IT रिलेटेड कंपनी है जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है। वहीं बिजनेस के बाद अगर बात कर ले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट एंड इवन दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको काफी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। अगर बात केवल पिछले 1 साल का करें तो जहां इसके रेवेन्यू में लगभग हमें वही 28% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, वही दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में लगभग मोर देन 170% के आसपास तक हमें ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। वही नहीं, अगर प्रॉफिट के मुकाबले अगर बात कर ले प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में भी आपको काफी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा अगर देख लेते हैं तो कंपनी का ROE से भी इवन काफ़ी बेटर है। एंड बात कर ले कंपनी के डेट टू इक्विटी के बारे में तो दोस्तों कंपनी के ऊपर एकदम से ना के बराबर डेट है, यानी समझ लो कि ये जो कंपनी है वो दोस्तों पूरी तरह से डेट फ्री कंपनी है। यानी ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल तो आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। बट फंडामेंटल के तुलना में अगर बात कर ले कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसके जैसा मार्केट में एक और कंपनी है E2E नेटवर्क करके, जो फिलहाल अभी दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड इसलिए फिलहाल हम लोग इस कंपनी को डायरेक्ट किसी दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं एज पर RHP, यानी कंपनी अपने RHP में E2E नेटवर्क के साथ अपने आप को कंपेयर की है जो फिलहाल अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट फिलहाल दोस्तों वैल्यूएशन के लिए अगर आप यहाँ पे इसका P रेशियो देखते हैं तो फिलहाल इसका P रेशियो लगभग आपको 41 के आसपास यानी 41 के आसपास देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग इस कंपनी के ग्रोथ को देखकर एंड इवन दोस्तों सेक्टोरल डिमांड को देखकर इस वैल्यूएशन को रीजनेबल बोल सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में कंपनी के फंडामेंटल में भी आपको काफी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। वहीं दोस्तों इसके पूरे सेक्टर में ही आपको काफी अच्छा खासा डिमांड देखने को मिलता है एंड कंपनी का रिटर्न नेटवर्थ भी यहाँ पे काफी बेटर आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए इस वैल्यूएशन को दोस्तों हम लोग रीजनेबल वैल्यूएशन बोल सकते हैं। यानी ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा एंड इवन दोस्तों कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी आपको बेटर देखने को मिल जाएगा। एंड इसीलिए अगर बात कर ले इस आईपीओ के डिटेल के बारे में तो ये आईपीओ 28 से 1 सितंबर के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइसमेंट 408 रुपये से लेकर 429 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात कर ले आईपीओ के साइज के बारे में तो इस आईपीओ का साइज लगभग 720 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होगा। एंड ये इस आईपीओ के लिए एक काफ़ी अच्छा बात माना जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, जो भी पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंपनी के पास जाने वाला है, जिससे ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। यानी अभी भी जो प्रमोटर का इस पे भरोसा है वो अभी आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। यानी कोई भी प्रमोटर जो है वो इससे एग्जिट नहीं ले रहे हैं। वहीं 1 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 34 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,586 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात कर ले इस आईपीओ में रिटेल एलोकेशंस के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% के आसपास कोटा दिया गया है। एंड इसलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो वैसे अगर बात कर ले सबसे पहले इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, यानी ग्रे मार्केट डिमांड के बारे में, तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग वही आपको 85 to 90% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको पर लॉट पे लगभग 14,000 रुपये के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एंड फिलहाल दोस्तों, मार्केट में इस आईपीओ का इतना बेटर डिमांड देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि इसमें अपना पैसा जो है वो दोस्तों डबल हो सकता है। हालांकि दोस्तों मार्केट है में भी थोड़ा बहुत लिस्टिंग तो ऊपर नीचे हो ही सकता है, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। बट फिर भी दोस्तों, जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, डाटा सेंटर वाले स्टॉक्स में हमें काफ़ी अच्छा खासा डिमांड देखने को मिलता है, तो मे भी इस आईपीओ में भी हमें काफ़ी अच्छा खासा ज़बरदस्त लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। वही नहीं दोस्तों, कंपनी का फंडामेंटल भी, कंपनी का फाइनेंशियल भी इवन आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन भी काफ़ी बेटर रखा गया है। एंड जो भी इस आईपीओ के जरिए कंपनी फंड रेज कर रही है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो इस आईपीओ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। एंड वही नहीं दोस्तों, इस कंपनी में ऑलरेडी काफ़ी इंडिया का वेटरन इन्वेस्टर जो है वो ऑलरेडी शामिल है। अगर बात कर ले आशीष कौचोलिया के बारे में, तो आशीष कौचोलिया के पास इस कंपनी का लगभग 2.4% के आसपास स्टेक्स है। जबकि अगर मुकुल अग्रवाल के बारे में बात कर ले, तो दोस्तों इनके पास लगभग इस कंपनी का 7% के आसपास स्टेक्स आपको देखने को मिल जाएगा। यानी ये दोनों इंडिया का मार्केट इन्वेस्टर्स है जो इस आईपीओ में आईपीओ आने के पहले ही दोस्तों इन्वेस्टेड है। एंड इसलिए फिलहाल दोस्तों इस आईपीओ के मार्केट में इतना ज़्यादा हाइप आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए उम्मीद भी है कि मे भी इसका लिस्टिंग जो है वो दोस्तों डबल प्रीमियम से भी ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। यानी मे भी 100% प्रीमियम के ऊपर भी इसका लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों ये आईपीओ इवन लिस्टिंग गेंस के लिए भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। एंड इवन दोस्तों ये आईपीओ शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी काफ़ी बेटर होने वाला है। यानी अगर आप चाहो तो इसमें लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एंड इवन दोस्तों शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात, मैं तो इसमें लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करने वाला हूं। एंड इवन दोस्तों अलॉटमेंट मिलता है तो मैं भी इसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी मैं इसमें रखने वाला हूं। बाकी आपका क्या व्यू है इस आईपीओ को लेकर? आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं या फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं? वो भी दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बात, ये तो था मेरा पूरा पर्सनल व्यू इस आईपीओ के रिव्यू को लेकर। मे भी दोस्तों आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसीलिए आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड हाँ, स्टिल अभी भी कोई डाउट है इस आईपीओ को लेकर तो आप हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आगे अभी बहुत सारा मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है। स्टिल आप इन सभी आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इन वीडियो को टैप करके इन सभी आईपीओ का आप फुल रिव्यू देख सकते हैं।